एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं शमैनिक मैसेज। और शमैनिक मैसेज क्या होता है, जहां पे मैं वाटर को इस्तेमाल करके आपके पर्सन के फीलिंग्स को जानता हूं और मैं देखूंगा कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। अक्सर ये शमैनिक मैसेज एक कलेक्टिव रीडिंग होते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर दिन आपके साथ रेजोनेट करेंगे। अगर रेजोनेट किया मतलब स्पिरिट आपको कुछ बोल रहे, बट अगर आप इंट्यूटिवली देखेंगे तो कहीं ना कुछ सुराग आपके मन में आ सकता है, कुछ नए लेयर्स आपके मन में आ सकता है। एंड ये ना एक एक ऐसे शमैनिक मैसेज है, एनर्जी के मैसेज। लाइक जो आपके पर्सन सोच रहे, उनका जो रिफ्लेक्शंस उसके जहन में कैद है, उन्हीं को ये बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे डिसीशंस ले रहे, इसके बारे में यूनिवर्स या फिर शमैनिक मैसेज में उतना खास नहीं आता है। अक्सर वहाँ पे डीप फीलिंग, डीप कोर, उनके इमोशंस का रिफ्लेक्शंस यहाँ पे दिख जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा साउंड बोल के साथ मैं स्टार्ट करूँगा रीडिंग को। ओके, एक डिस्क्लेमर कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब में ही देखिए। सो इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पानी लूँगा और इस पानी को चार्ज करूँगा माँ के मंत्र से। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीरुखर्गुभामर्धुकर्णं भजमाभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं सेवं सदाशिव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतीनाथ सबोजुभनकं कृतदष्टं करलसं प्रीणति वेदनं सबनं संगादिकचस्मुखिं शुक्रदयगलधारा विस्फुरितं नमोघोरुभ्यं अर्जुनसुलयवासनं बालकमण्डलाकारलोचनं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणवापिलमोनगोच्यं सबरूपमादिवृदाय परिसंस्थां शिवाभिगुरुराभविष्यदिखसमन्वितं महाकालेन च समं विवृततातुरं सुप्रभस्नवदनं स्वराणां शरणं एवं संचितायत कालिधमकमर्थमुखदम्। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब ये जो रीडिंग है ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए अवेलेबल है। एंड अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो मान लीजिए कि यूनिवर्स आपको साइकिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैं मरहम पट्टी का एक फीलिंग मुझे दिख रहा है। आई थिंक एक पेन को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बार बार उसके तरफ आप भाग रहे हो, बट बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बात आप कहना चाहते हो इस पर्सन को और आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो। यहाँ पे एक फिजिकल इंटीमेसी का बात हो सकता है, यहाँ पे एक गहरा सा इमोशंस हो सकता है।
बट आप चाहते हो कि ये पर्सन इमीडिएटली आपके साथ कॉल करे, मैसेज करे और आपके साथ बात करे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को आप देख नहीं पा रहे हो। इस पर्सन के लाइफ के बारे में आपको कुछ पता चल रहा है, हो सकता है कि आप हाल ही में इस पर्सन को सपने देखे हो कि इसका कुछ बुरा होने वाला है, आपका मन में यही हो रहा है कि शायद इसका कुछ बुरा हो रहा है, या फिर शायद ये रो रहे हैं, शायद ये आपको कुछ नहीं बोल पा रहे, काइंड ऑफ इस पर्सन को आप मिस कर रहे हो। वेल इंटरेस्टिंग, एक दोनों को कम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, एक दोनों को कम्प्लीमेंट कर रहे हो आप। आई थिंक इसके लाइफ में ना एक तूफान जैसा है, ओके, एक मैसिव तूफान, और ये इसीलिए है क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में भी जिस तरीके से एक तूफान सा आया है, इमोशनल तूफान, इस पर्सन के लाइफ में भी एक ऐसा तूफान आए हैं। दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, दोनों ही दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज़ क्या है ना कि जब भी आप दोनों गुस्से में आए थे तो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किए थे। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किए थे, अब उस पर्सन को बोले नहीं, बट आपने बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, और हर्ट होने के बाद आप रोए, बहुत ज़्यादा रोए। तो आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ऐसे बहुत बात है जो आप कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, बट आप नहीं कह रहे हो, आपने इसको बोलने दे रहे हो। और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन भटक रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से एक जन चुप करके बैठे और एक जन अंदर से फूट फूट के रो रहे हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक साइन आ रहे हैं कि ये पर्सन सुबह से शाम तक आप ही के बारे में सोचते हैं। लिटरली आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप किस तरीके से लाइफ को बिता रहे हो। बट ये पर्सन जब भी कुछ पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते, इनका गुस्सा इनको हमेशा से एक नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेके जाते। तो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आ गया है, आप दोनों के रिलेशनशिप पे मान लो ग्रहण सा लग गया है कि जब भी बात कर रहे हो तभी जंग छिड़ रहा है। तो यहाँ पे बात आता है कि हाल ही में ये पर्सन आपके ईगो के बारे में डिस्कस कर रहे थे किसी दोस्त के साथ, या फिर ये पर्सन के मन में ऐसा है कि आपने इसको ईगो शो किए हो, आपने इसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दिए हो, आपने इसका फ़ोन उठाए नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक अभिमान आपको हुआ था कि इतना कॉल मैसेज करने के बाद भी आपने रिप्लाई नहीं दिया, एंड अचानक आपने ऐसे कैसे कॉल कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके कॉल को इनको बिज़ी मिला था, या फिर काइंड ऑफ आपने इसके कॉल को उठाए नहीं हो, या फिर आपने कोई मैसेज नहीं किया हो, क्योंकि ये कोई मैसेज नहीं किए हैं। तो यही इनके दिमाग में है कि आपने इनका मैसेज का रिप्लाई नहीं किए हो, काइंड ऑफ ऐसा। सेकेंडली, बार बार मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना, ये बार बार खुद को हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टिप टॉप रह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत खुश है। तो एक्सटर्नल ब्यूटी जैसे कि हेयर कलर चेंज, स्पा, सैलून, मसाज, काइंड ऑफ यहाँ पे ये सब खुद को ट्रीट करे। ऐसा हो सकता है कि आप भी खुद को ऐसे ट्रीट किए हो, क्योंकि आप और ये दोनों पर्सन, आपके जो पर्सन, दोनों ही इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आना चाहते हो, काइंड ऑफ दोनों ही सजना संवरना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ वर्क नहीं करेंगी तो ये नए पर्सन के साथ मिलने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हो सकता है ये पर्सन कोई खुद को प्रिपेयर करे कि ठीक है, आई एम नाउ ओपन फॉर एनी न्यू थिंग एंड ऑल। सो एक चीज़ है कि इतना सजना संवरना हो सकता है कि कोई किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, बट इनके लाइफ में एज सच कोई नहीं है। बट दे आर नाउ ओपन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दे आर ओपन टू गेट एनी प्रपोजल्स। ये अभी किसी के बारे में नहीं सोच रहे, बट दे आर नाउ ओपन टू गेट न्यू प्रपोजल। बट यहाँ पे एक चीज़ तो है, कंस्टेंट दे आर वेरी एंग्री विथ यू, दे वेरी एंग्री विथ यू। मतलब ये खुद के साथ एंग्री है, मतलब खुद के ऊपर इसका गुस्सा आ रहा है, और ये सारे गुस्सा आपके ऊपर ये निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों?
ओके, देखिए यहाँ पे बात आ गया है कि ये पर्सन ना आपको एज एन ईवल क्वीन मान रहे हैं, जैसे कि मान लो कि हर सिचुएशंस को आप टॉक्सिक बना देते हो। ये पर्सन को लगता है कि आप हर चीज़ में इनके दोष को ढूंढते हो, क्योंकि ये पर्सन के मन में ऐसा ही कि आप एक ईवल क्वीन हो, आपके सामने बोलना कुछ चीज़ बेकार है, आप तो सिर्फ आप ही की बात ही करोगे। यहाँ पे एक ही भी चीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है कि ये ना आपके दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के ज़्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त और आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सही सलाह दे रहे हैं कि इस पर्सन के साथ बहुत कठिन होकर बात करना है, इस पर्सन को अलाउ मत करना है। और जब से आप इस पर्सन को नो बोलना स्टार्ट किए और जब से आप अपने लाइफ के प्रायोरिटी को सेट करना स्टार्ट किए हो, तब से इस पर्सन के लाइफ में आप एक ईवल क्वीन बन के बैठे हो। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि सेक्सुअली ये आपको अप्रोच किए और आपने इसको साफ मना कर दिए, या फिर आपने बोल दिए कि नहीं ये आप इसके साथ मिल नहीं सकते हो, तो इसी के कारण ये बोल रहे कि अरे आपने कैसे ऐसे बोल सकते हो। काइंड ऑफ मैं ये देख सकता हूँ कि ठीक है, डेफिनेटली प्यार व्यार सब कुछ है, बट आखिर में ये सेक्शुअल अट्रैक्शंस ही ज़्यादा है। तो यस, आप इसको प्यार के डब्बे में तो रख सकते हो, बट असल में तो इनको सेक्सी चाहिए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शायद आपको भी ये चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कैजुअली ले रहे थे। ओके, ये पर्सन ना बातों बातों पे आपको वो सेक्स के तरफ ही हिंट दे रहे थे, और काइंड ऑफ ये आपके मन से भी ये आवाज़ भी आ रहे थे कि दे आर सेक्शुअलाइजिंग यू, कि लाइक ये सिर्फ तारीफ तो करें आपके स्किन के, बॉडी के, हेयर के, बट कभी भी ये आपका दिल का हाल नहीं पूछे। तो काइंड ऑफ दे आर वेरी फ्लटरियस। लाइक मैं ये देख सकता हूँ कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ये बहुत ही दिखने में हैंडसम है, या फिर दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लाइक जो प्रॉपर तरीके का, जो आप बोल सकते हो कि क्विंटेसेंशियल ब्यूटी, या फिर एक माचो मैन। बट आई थिंक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर्सन के साथ आपका फिलोसॉफिकल कुछ कनेक्शंस होगा, या फिर इस पर्सन के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस होगा, बट जैसे ये पर्सन मुंह खोलता है ना, वैसे आपको लगता है कि ये दिखने में जितना शरीफ है उतना ही गंदा है इनके अंदर में। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये बोल नहीं सकते कुछ ढंग का बात, हमेशा इनका एक ही तरफ डबल मीनिंग जोक्स या फिर एक ही टाइप के बात, और अक्सर ये सिचुएशंस को बहुत लाइट बना देते हैं। जैसे कि मान लो कि आप एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस लेके बैठे हो और ये पर्सन इस चीज़ को बोल देंगे, अरे क्यों आप इतना कुछ सोचते हो, आपका तो सोचना ही ये सब है, आप बहुत बैकडेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो। आई थिंक इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक एज अ रेड फ्लैग मान रहा हूँ, क्योंकि ये आपके क्रिएटिविटी को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फिलहाल ये काइंड ऑफ आपको क्या बात है, ये इसीलिए आपको कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि अक्सर आप इनके रेड फ्लैग्स को छोड़ दे के रखे हो। लाइक आपने इसको कभी भी जज नहीं किए हो और ये हर एक्शंस पे आपको जज किए हैं। काइंड ऑफ ये पर्सन, यस, दैट्स द काइंड ऑफ अ ब्लो। आई थिंक दिस इज अ क्लियर कट साइन के ये पर्सन आपको एक ऐसे तेज इमोशनल वेव के अंदर रखा है कि जब भी आप इस पर्सन को देखते हो आप खो जाते हो, आपके दिमाग पे कुछ नहीं आता है, आप बहक जाते हो। और ये पर्सन का यही एग्जैक्टली द साइन, ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप बहक जाए। यस, एंड दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग बिकॉज तूफान मैंने बोला था, सम शॉर्ट ऑफ थिंग्स दे प्लान्ड, दे रियली प्लान कि ये आपको इमोशनली फंसाएंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाएंगे, उसके बाद शायद आप इनके पीछे पड़ जाओगे, बट ये नहीं हुआ। नाउ बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड या फिर बिकॉज ऑफ योर इंट्यूटिव एबिलिटीज शायद आपने इसको रोक रहे हो और ये चाह रहे कि नहीं, हर हाल पे ये आपके घर में आना चाहते हैं, हर हाल पे ये आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। दिस इज अ क्लियर कट साइन कि समवन इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू। दिस इज अ क्लियर कट साइन, दिस इज अ क्लियर कट साइन कि समवन इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू। इन लोगों के अंदर आपके लिए प्यार कम बट ज़्यादा जिस्मानी चाहत है, और आई थिंक इसीलिए ये लोग नो कांटेक्ट में है। जैसे आप इस पर्सन को बुला लोगे वैसे नो कांटेक्ट खत्म करके ये सेक्सुअली आपके साथ मिलने के लिए आएंगे एंड उसके बाद फिर से आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो दे आर ऑल सेट। ये आपको सेपरेशंस में डाला है, बार बार आके आपको देख रहे हैं, आपके मैसेजेस को देख रहे हैं ताकि आप इनको बुलाओ और देन आप दोनों
काइंड ऑफ फिजिकल हो जाए एंड देन ये चले जाए। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन। यस, आई थिंक वेल यहाँ पे बात आ गया है कि ये चीज़ों को ईगो पे ले रहे हैं। ऐसे कोई भी पर्सन नहीं ये फेस किया अपने लाइफ में जो इनको रिजेक्ट किया है। आप ही हो एक ऐसे पर्सन जो इनको रिजेक्ट किया हो। यहाँ पे एक बर्ड का व्यू आ रहे हैं। सो इट्स अ क्लियर कट साइन कि आप ऊपर से चीज़ों को देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आप कितना एफर्ट डाले हो और ये पर्सन कितना एफर्ट डाले। एंड डेफिनेटली ये पर्सन मुंह मारते ही ये आपको पहले से शक था, क्योंकि दिस पर्सन अब आपके साथ जब है तब तो ये बहुत शरीफ बिहेव कर रहे हैं, बट अगर इनके सामने 0.01% ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो उस 0.01 को ये बहला के फुसला के 100% में बदल दे सकते हैं। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग एट ऑल दोज ग्लिटर्स। जब भी इनको कुछ अच्छे दिखने वाले पर्सन मिल जा रहे उनके साथ बात करना ये स्टार्ट कर दे रहे और वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जा रहे 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के लिए। एंड देन इन लोगों के साथ जब भी इनका हो सकता है इमोशनल बक फिजिकल अट्रैक्शंस, जो इनको चाहिए, जब भी वो चीज़ मिल रहा है तो ये उन सबको ब्लॉक करके भाग के चले आ रहे। सो दे आर एन एस्केपिस्ट। आप जिस पर्सन के साथ हो वो एस्केपिस्ट है। जब भी वो प्रॉब्लम देखते हैं तो वो भाग जाते हैं, और जब भी देखते हैं कि सब शांत है तब वो आ जाते हैं। सो दिस इज अ क्लियर कट साइन यूनिवर्स ऑल्सो हैज़ गिवन कि ये पर्सन आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर के अंदर रख के आपके साथ फिजिकल होने के लिए प्लान कर रहे थे। नाउ द थिंग इज आप डिप्रेस्ड हो गए इस इमोशनल रोलर कोस्टर में एंड आपने स्टैंड ले लिए। नाउ दे आर मैड। ये पागल हो जा रहे आपके एक रिप्लाई को लेके। ये बार बार यही ढूंढ रहे कि क्यों आप भाग रहे हो। ये आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं, आपके हर बॉडी पार्ट्स, आपके फोटोज़ को देख के फैंटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बौखला गया है। लाइक इनको आप चाहिए। दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड, बट ये आपको कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी वो कहेंगे तो आपको साफ पता चल जा रहा है। इवेंचुअली मैं ये भी देख सकता हूँ कि दे आर सो डेस्परेट कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ कनेक्शंस विथ योर म्यूचुअल फ्रेंड्स। लाइक आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स क्या है, उनके साथ ये कनेक्शंस बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। They are following you each and every places. Like कब आप ऑनलाइन हो रहे हो, कब आप ऑफलाइन हो रहे हो, क्या पोस्ट दे रहे हो, they are following you, but they are not getting any information. हो सकते हैं आपने वो सोशल मीडिया करना बंद किए हो। They are not getting any information from you, sir. That's why they are very 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 frustrated कि क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को इनके बारे में informations, क्या हुआ है इनका। They want to know कि क्या हुआ है आपके साथ। Okay? हो सकता है कि ये सेपरेशंस या फिर ये जो रोलर कोस्टर राइड, इनके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आ गया है। लाइक क्या है कि मैं ये देख सकता हूँ कि इनका जो रूटीन रहता था अक्सर यही रहता था कि इनके लोनली टाइम पे ये किसके साथ स्पेंड करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपको उस लोनली फेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि जब ये अकेले पढ़ रहे थे तब ये आपको कॉल मैसेज कर रहे थे, जब ये बिजी हो जा रहे थे तब ये कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे। एंड नाउ दे आर सेइंग कि नहीं, अब उनको लत लग गया है। नाउ दे आर नॉट एबल टू कंटेन देमसेल्व्स। लाइक ये खुद को शांत नहीं कर पा रहे किसी और के साथ बात करके। इनको आप ही के साथ बात करना है, इनको आप ही के साथ मैसेज करना है, बट दे आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि इनको लगता है कि बात करने के साथ साथ आपके साइकिक एबिलिटीज़ या फिर आपके जो इंट्यूशंस है इनको काइंड ऑफ इनके सीक्रेट हिडन एजेंडा को आपको पता चल जाएगा, आप बहुत जल्दी से पकड़ लेंगे। दे आर वेटिंग फॉर दिस फुल मून। ये फुल मून के टाइम पे आई थिंक कुछ घमासान होने वाला है। ये लोग कुछ बड़ा सा मैसेज लिखेंगे। ये हो सकते किसी के लिए एपोलॉजी मैसेज कि हाँ ये गलत तरीके से आपको सोच रहे थे आपके बारे में और ये अपने हिडन इंटेंशंस आपके सामने रखेंगे, बट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू विथ अ लॉन्ग टेक्स्ट, विथ अ सॉन्ग
ओके, इस पूर्णिमा में कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच में। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आप भी वेट कर रहे हो कि ये टॉक्सिक पर्सन कब ऊंट पहाड़ के नीचे आए। दैट्स द थिंग, कब ऊंट पहाड़ के नीचे आए। इतना घमंडी पर्सन कब एकदम बहुत अच्छे पर्सन बन के कब आपके लाइफ में लौट के आए। आई थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग यू आर राइट नाउ looking for. Okay. Is there any kind of third person involved in this chaos? Well, हो सकता है थर्ड पर्सन इनके खुद के हस्बैंड या फिर खुद के वाइफ, क्योंकि या फिर थर्ड पर्सन हो सकता है कोई वीडो या फिर वीडोअल, सेपरेटेड पर्सन, सेपरेटेड मेल या फिर वीडो। क्योंकि थर्ड पार्टी इस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी क्या गेम खेला है। थर्ड पार्टी इस पर्सन के सामने एक प्रस्ताव रख रहा है। प्रस्ताव ये है कि इनके अपने बच्चे के लिए कुछ चाहिए या फिर इनके अपने घर के लिए कुछ चाहिए। थर्ड पार्टी इनके सामने कोई बड़ा रकम रखा है और उसके बदले में थर्ड पार्टी कुछ ऑफर भी किए हैं। सो थर्ड पार्टीज आर वेरी हाई। थर्ड पार्टी इनको जाल में फंसाने की कोशिश करे, वो भी सफ़ेद नेट, सफ़ेद जाल इन दैट सेंस कुछ ऐसे सिंपैथी गेन करने के लिए कोशिश करे कि देखो मैं बहुत ही अबला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, प्लीज़ आओ और मेरे को मदद करो, आई विल रिटर्न योर फेवर व्हेन आई गेट समथिंग। सो काइंड ऑफ वो रिटर्न फेवर करने का बात कर रहे हैं। एंड बार बार वो थर्ड पार्टी इनका जो होता है ना कि जो बात नहीं करना चाहते बट फिर भी खुद से आके बात कर रहे। सो बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज थर्ड पार्टी का आया है, बट योर पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, योर पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड। थर्ड पार्टीज़ की एनर्जी इनके ऊपर है। सो लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन थर्ड पार्टी। ऐसा हो सकता है कि योर पर्सन इज़ टोटली फोकसिंग ऑन यू, बट जब इनके अंदर किसी के साथ बात करना हो रहा है तब तक ये थर्ड पार्टी के साथ बात करें। बट नाउ द थिंग इज़ कि थर्ड पार्टी भी बहुत शाणे हैं और आपके पर्सन भी बहुत शाणे हैं। दे आर नाउ ओनली टॉकिंग कि उनको क्या चाहिए और इनको क्या चाहिए। दे आर ओनली टॉकिंग लाइक दिस, बट डीप इन इनसाइड योर पर्सन इज फोकसिंग ऑन यू कि कब आप बात करोगे, क्योंकि दे नीड टू टॉक टू यू। यहाँ पे लेवेंडर कलर आ रहा है। सो काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि वीक फाउंडेशंस के अंदर रहते रहते ये पर्सन एक चीज़ सीख गया है कि आपने कभी इससे कुछ ऐसे चीज़ नहीं मांगे हो जिसको देने से उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप बहुत सेल्फलेस हो, ये भी ये पर्सन को पता चला है। येस, दैट्स अ साइन। सो योर पर्सन नो कि यू आर सेल्फलेस। योर पर्सन नोज दैट कि आपके एक बहुत अच्छे इंट्यूशंस है, एंड योर पर्सन नोज कि आपके इंटेंशंस भी बहुत अच्छे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज योर पर्सन डीड समथिंग बैड। आपके पर्सन कुछ ऐसे गंदे चाल चले थे, या फिर चीट किए थे, या फिर थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, या फिर आपको छोड़ के चले गए थे, जिसके लिए ये पर्सन पछता रहे हैं। वेल, इनको सब कुछ मिल जा रहा था बट इनको और ज़्यादा चाहिए था। तो आई थिंक आपके पर्सन आपका झूठ छुपाए हैं और उस झूठ को छुपाने के लिए और 100 झूठ बोले, और नाउ दे आर नॉट एबल टू से एनी मोर वर्ड्स, क्योंकि ये झूठ बोल बोल के थक गया। सेकेंडली, और एक एक्शंस आ रहे हैं कि सेक्सुअली ये बहुत एक्टिव है और ये एक वजह है वो आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, बट आप एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो हो सकता है कि ये आपके साथ आपके जैसे बनने की बहुत कोशिश किए, बट देयर ओरिजिनल इंटेंशंस केम आउट। एंड द थिंग इज ये इतना ऑब्सेस्ड हो गया है कि ये आपके सिवा किसी और पर्सन को उस जगह पे नहीं देखना चाहते हैं। सो नाउ दे आर मेकिंग देयर माइंड कि आपके साथ ये फिक्स्ड होना चाहेंगे, आप ही के साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे, बट
आप बात कर ले, सो दे वांट कि आप एक बार बात करो, बट ये खुद से कुछ बात नहीं करने के लिए सोच रहे। ओके, लेट मी सी कुछ पॉजिटिव चेंज एंड कुछ नेगेटिव एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी कि कोई नेगेटिव एनर्जी इसमें है या नहीं। स्पेल हुआ है, स्पेल यहाँ पे हुआ है, स्पेल यहाँ पे हुआ है जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन। ये स्पेल कोई और नहीं, इसके कोई दोस्त किया है, कोई साइकिक दोस्त किया है, या फिर क्योंकि ये स्पेल का असर उतना ज़्यादा नहीं है। काइंड ऑफ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इनको चीयर अप करने के लिए, इनके अंदर पॉजिटिविटी ले आने के लिए कोई स्पेल किया गया है इनके दोस्तों के द्वारा, या फिर इनके कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो ये सब झाड़ फूक में बिलीव करते हैं, कोई पीरज़ादा या फिर कोई तावीज़। यस, और हो सकता है कि इस पर्सन का एक बहुत बुरे आदत भी है कि सो नहीं पाते, तो इंसोमेनिया है आपके पर्सन का। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि स्पेल सिर्फ आपके ऊपर हुआ है। इस पर्सन के लाइफ को चेंज करने के लिए थर्ड पार्टी ने स्पेल किया है। ताज्जुब का बात यह भी है कि इनके घर वालों ने इनके शादी किसी और पर्सन के साथ करवाने के लिए कोई पूजा वगैरह किया है। सो 2 स्पेल्स आर वर्किंग राइट नाउ। ईवल आई भी है। पता नहीं ये पर्सन इतना नादान क्यों है, क्योंकि साजिश तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट आई डोंट थिंक ये पर्सन को इतना ज़्यादा नॉलेज है साइकिक के बारे में। तो जो खिलाते हैं वो खा लेते हैं। इनको ईवल आई भी बहुत जल्दी लग गया है। सो ऐसा है कि ये दिखने में बहुत अच्छे हैं, और ये एक हैबिट हो सकता है। आप एक चीज़ देखोगे, कपड़े बहुत ज़्यादा ये चेंज करते हैं। लाइक ऐसा है कि मान लो कि ये सुबह जो कपड़ा पहन के निकलेंगे, शाम के टाइम पे ये चेंज कर देंगे, या फिर परफ्यूम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक ईवल आई है। जो कहते हैं ना कि चार्मर, लोग चाहते हैं कि ये कब गिरे अपने पोजीशन से। सो बहुत लोग वेट कर रहे हैं इसके डाउनफॉल के लिए, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी भी इनके डाउनफॉल के लिए वेट कर रहे हैं। बट कुछ हद तक डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए कभी ऐसे गलत नहीं सोचोगे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपका एक अंगूठी का साइन आ रहा है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक प्रॉमिस है। आपने इसको प्रॉमिस किए थे कि मैं जब भी जहाँ पे भी रहूँगा मैं आपके लिए प्रे करूँगा, और आप ये प्रे करते हो। तो आपके साइलेंट प्रेयर इनको बचाते हैं स्पेल से, दैट इज़ श्योर। और हाल ही में मैं ये देख सकता हूँ कि ऐसे कोई अंगूठी है इनके पास, या फिर आप उसके उंगली पकड़ के कुछ बोले थे। काइंड ऑफ आपके फिजिकल टच, ये मानते हैं इस चीज़ को कि आपकी वजह से ये जिंदा है, आपकी वजह से ये बच जाता है। काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि हो सकता है आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है आप एक टैरो रीडर हो सकता है आप एक विच हो सकता है कि आपको ये सब आता है। लाइक आपके फैमिली में कोई ऐसे साइकिक थे, या फिर हो सकता है कि आपके मॉम एक तांत्रिक थे, आपके डैड एक तांत्रिक थे, और ये चीज़ अब उनसे ही सीखी हो। सो जो भी आप सीखे हो वही चीज़ आप इस्तेमाल किए हो, एंड ये सोच के, ये इंटेंशंस के साथ इस्तेमाल किए हो कि इनका कुछ अच्छा हो जाए। लुक एट दिस होल एनवायरनमेंट। अभी कुछ हवा नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज कूल एंड काम। आई थिंक यूनिवर्स मेरे को समझा दिया कि ये लोग गलत काम किए थे, इसीलिए यूनिवर्स इनको अलग रखे थे। बट नाउ ये सुधरेंगे और आपके पास आएंगे फॉर श्योर।
ये सुधरेंगे, सुधर के आपके पास आएंगे फॉर श्योर। लेट मी सी। महाकाली प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या सुनना है उनके पर्सन के बारे में। ओके मेरे व्यूअर्स को क्या सुनना है उनके पर्सन के बारे में। मेरे व्यूअर्स को क्या सुनना है उनके पर्सन के बारे में। ओके और एक कार्ड। ओके फर्स्ट कार्ड माँ भास्पति काले माँ बोल रहे कि योर हेल्थ ऑरा स्पिरिट इज रिवाइटलाइजिंग, यू आर गोना experience a new life within this life. So basically this person is completely coming back to you. ऐसा हो सकता है विद इन 6 आवर्स के अंदर इसके एक बहुत अच्छा मेल और मैसेज आ सकता है। विद इन 4 to 2 आवर्स के अंदर इसके तरफ से आपको कुछ बहुत अच्छा मैसेज मिल सकता है। You need not to carry the burdens of your thoughts. Release your anxious thoughts to the Divine Mother. Overthinking एंडिंग इंसोमेनिया एंडिंग, मैं यही बोल रहा हूँ कि इस पर्सन का इंसोमेनिया है और ये आपके बारे में सपने देखे और काइंड ऑफ आप दोनों ही सही तरीके से सो नहीं पाए हो। इनके ईवल आई भी ख़त्म हो रहा है और इनके ऊपर जो स्पेल भी है वो भी ख़त्म हो रहा है। आई थिंक इस पूर्णिमा में ये बात करेंगे और यहाँ तक कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इनके एज ग्रुप 36 से लेके 42 तक हो सकता है। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि आप के जो पर्सन है वो 10 to 16 ईयर्स बड़े हो सकते हैं, 3 to 6 ईयर्स बड़े हो सकते हैं, 4 to 2 ईयर्स बड़े हो सकते हैं आपसे। नाउ यू नीड टू फिल्टर योर नॉलेज, योर ट्रूथ इज़ योर डिवोशंस। आई थिंक आप अपना एस्पेक्ट को चेंज करके इस पर्सन को फॉरगिव करोगे। ये पर्सन आपके सामने आके कुछ ऐसे बात बोल देंगे, पहले तो आप बहुत गुस्से में होंगे और माँ यही बोल रहे हैं कि कुछ टाइम पे आपको भी अपना परसेप्शंस को चेंज करना है और तब जाके आपको शायद कुछ सहायता मिल सकता है। सो राइट नाउ दिस मैसेज इज, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो वही सही है और आपको हमेशा सही बनना भी नहीं चाहिए। दयालु बनिए, काइंड बनिए और इस पर्सन के भावना को समझिए। और आई थिंक ये पर्सन अगर आपके सामने माफ़ी मांगेंगे और अपना इंटेंशंस बता देंगे तो इस पर्सन को सुनना चाहिए आपको। मैं ये बोल सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है बिकॉज भास्पति माँ काली माँ व्हाट शी इज सेइंग, योर हेल्थ ऑरा स्पिरिट इज रिवाइटलाइजिंग। तो आप दोनों ही चेंज हो जा रहे हो। तो पास्ट को लेके झगड़ा मत कीजिए और मैं बोलूँगा कि लाइफ है ये अनप्रेडिक्टेबल है, रुक मोड़ लेते हैं रास्ता जीवन का। ये पर्सन भी चेंज हो रहे, ये पर्सन को भी पता चल रहा है कि ये कहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं और ये पर्सन आपके सामने आ रहे अपने मिस्टेक्स को कबूल करने के लिए एंड आपके सामने आपको एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे। सो मैं यही बोलूँगा कि आप डिसीजंस लीजिए अपने इंट्यूशंस जो कह रहे हैं उसको सुन के एंड चिंता मत कीजिए, थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ब्रिंग्स हैप्पीनेस, डिवाइन ब्रिंग हैप्पीनेस। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निट पर। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।